वेलकम बैक टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट ए में हमने इंट्रोडक्शन किया था। बेसिक फंक्शन थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे उसके बारे में हमने बात की थी। ये पार्ट 2 है, इसमें क्लोज करेंगे हमारा क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है, इसमें हम क्लोज करेंगे। तो जनाब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने किया था, हमने असाइन का फंक्शन लिया था। ये मेरा डेटा फ्रेम है, ये वो कॉलम्स है जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। असाइन फंक्शन की मदद से मैं सिलेंडर का एक कॉलम बना रहा हूँ। ये मेरा एक कॉलम का नाम है जो कि df2 में है। इसको df2 डॉट आप किसी भी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। फिलना की मदद से इसमें जो मिसिंग वैल्यू है उसको मैं 0 से फिल करना चाहता हूँ, और उसका मैं टाइप भी चेंज करना चाहता हूँ। TISPL एक कॉलम बना रहा हूँ जो कि TISPL एक कॉलम है हमारे डेटा सेट में। यहाँ पर अगर मैं DISPL की बजाय कोई दूसरा वर्ड लिख लूँ जो मेरे कॉलम का नाम नहीं होगा, तो एक नया कॉलम बन जाएगा। बल्कि मैं इसी कॉलम में कुछ अमेंडमेंट कर रहा हूँ, और जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसको मैं 0 से फिल करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर असाइन फंक्शन की मदद से मैं किसी कॉलम की वैल्यूज़ को 0 से, जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसको मैं 0 से फिल भी कर सकता हूँ, और साथ ही में मैं उसका टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। ये मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, सिलेंडर्स नाम है। इन्हीं सिलेंडर्स कॉलम से मेरे पास सिलेंडर्स का एक कॉलम है df2 में, उन्हीं से मैं एक सिलेंडर्स का कॉलम बना रहा हूँ, और उनमें वो तमाम वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ जो सिलेंडर्स में है, और साथ ही में मैं इसको 0 से फिल भी कर रहा हूँ। जो मिसिंग वैल्यू है उसको फिल ना फंक्शन की मदद से मैं 0 से उसको फिल करना चाहता हूँ, और साथ ही मैं इसका टाइप भी चेंज कर रहा हूँ। इस तरीके से DISPL का एक कॉलम बनाते हैं। इस कॉलम में DISPL के तमाम वैल्यूज़ होंगे, और जो मिसिंग वैल्यूज़ होंगी DISPL कॉलम में उसको मैं 0 से फिल करूँगा, और साथ ही मैं इसका टाइप इंटीजर 16 कर दूँगा। इस तरीके से ड्राइव का एक कॉलम बना रहा हूँ। ड्राइव का कॉलम में इस ड्राइव कॉलम से ही बना रहा हूँ। इनके तमाम वैल्यूज़ इस ड्राइव कॉलम में आ जाएगी, और साथ ही में जो नल वैल्यू है या जो मिसिंग वैल्यूज़ है उसकी जगह यहाँ पर मैं अदर पुट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप अदर भी पुट कर सकते हैं, कोई कीवर्ड भी पुट कर सकते हैं, अपने कॉलम का मीन से भी रिप्लेस कर सकते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को, अपने कॉलम के मीडियन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और साथ ही मैं इसकी टाइप जो है वो कैटेगरी करना चाहता हूँ। अभी तक हमने इंटीजर फ्लोट देखे हैं, कैटेगरी नहीं देखा है। अगर आपके पास कोई कॉलम है जो कैटेगोरिकल है, फॉर एग्जांपल मॉडल्स ऑफ कार है यहाँ पर, या ट्रांसमिशन है या ड्राइव है, तो ये कैटेगोरिकल कॉलम है। कैटेगोरिकल डेटा आप जानते होंगे, जिनमें कुछ कैटेगरीज बार बार रिपीट होती है, तो उसको हम कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं, और उस कॉलम को हम कैटेगोरिकल कॉलम कहेंगे। हम किसी कॉलम को इसी तरीके से कैटेगरी टाइप भी दे सकते हैं, और इसकी वजह से हमारी मेमोरी की बहुत ज़्यादा बचत भी होती है जब हम किसी कॉलम को कैटेगरी असाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने अपना डेटा फ्रेम उठाया। जो कॉलम्स पर मैं काम करना चाहता हूँ वो कॉलम सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले मैं अपने कॉलम्स के नाम चेंज करना चाहता हूँ, ये एक डिक्शनरी है। उसके बाद मैं अपने कॉलम के टाइप्स चेंज करना चाहता हूँ। जिन कॉलम्स की टाइप मैं चेंज करना चाहता हूँ वो मैं इस टाइप फंक्शन की मदद से कर सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं असाइन का फंक्शन भी यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें जिन कॉलम से वैल्यूज़ मिस है उसको 0 से फिल कर रहा हूँ, और साथ ही ये इस टाइप का फंक्शन हम असाइन फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे कुछ कॉलम्स जो है, यानी हमारे सिलेंडर्स का कॉलम है, ये हमारे सिलेंडर्स का कॉलम है। यहाँ पर जो 0 वैल्यूज़ थी वो 0 से फिल हो चुके हैं, और इसका टाइप मैंने इंटीजर कर दिया है।
इसके अलावा DISPL का एक कॉलम है, ये वाला कॉलम है, और इसकी जो मिसिंग वैल्यूज़ थी उसको मैंने 0 से फिल कर दिया है और इसका टाइप एंड 16 कर दिया है। इसके अलावा ड्राइव का कॉलम है, ये एक कैटेगोरिकल कॉलम है, इनमें कैटेगोरिकल डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कैटेगरी टाइप असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको साथ में डिस्क्राइब भी कर दूँ, यहाँ पर अगर अभी आप देख लें तो डिस्प्लेसमेंट और सिलेंडर्स, इनमें कुछ वैल्यूज़ मिस थी। अब उसमें कोई वैल्यू मिस नहीं है, उसको हमने 0 से रिप्लेस कर दिया है। इस तरह डिस्प्लेसमेंट यानी DISPL का जो कॉलम था उनमें भी कुछ वैल्यूज़ मिस थी, अभी इसमें कोई वैल्यू मिस नहीं है और टोटल 41,144 काउंट जो है वो शो कर रहा है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको भी रन करते हैं और साथ ही यहाँ पर भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देख ले तो बिल्कुल सेम रिज़ल्ट है। तमाम कॉलम्स से मिसिंग वैल्यूज़ जो है वो निकल चुकी है, उसकी जगह पर हमने 0 फिल कर दिया है और कुछ कॉलम के टाइप्स जो है वो हमने चेंज कर दिए है। ओके, इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं, ये मेरा यही सब काम है जो मैंने यहाँ पर किया है। बस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इनमें से इंटीजर 8 के जो कॉलम्स है उसको चेक करना चाहता हूँ, तो इसी तरीके से सेलेक्ट टी टाइप का फंक्शन आप लास्ट में इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी मेरे पास जो है 3 कॉलम्स है जिनकी टाइप इंटीजर 8 है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो मैंने एस टाइप की मदद से सिलेंडर्स का टाइप इंटीजर कर दिया है, ये मेरा सिलेंडर है। इसके अलावा इंट 8 कर दिया है। इसके अलावा कंबाइन माइलेज का यहाँ पर मैंने इंट 8 कर दिया है, तो ये कंबाइन माइलेज है। और इसके अलावा हाईवे की टाइप को मैंने इंट 8 कर दिया है और ये हाईवे है। तो बेसिकली अब हमारे पास हमारे डेटा फ्रेम में 3 कॉलम्स इंटीजर 8 टाइप के हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, चीज़ों को आसान बना देते हैं और ये हम बहुत आसानी के साथ अभी कर सकते हैं। मैंने तमाम चीज़ों को अलग अलग कर दिया है। सबसे पहले कॉलम्स को रीनेम करता हूँ, उसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ के साथ डील करता हूँ और मिसिंग वैल्यूज़ को कुछ से 0 से, कुछ को अदर से, अगर आप चाहते हैं तो मीडियन, मोड, ये भी, या परसेंटेज भी आप किसी कॉलम की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर असाइन की मदद से मैंने मिसिंग वैल्यू को डील किया और इसके बाद मैं अपने कॉलम्स के टाइप चेंज कर रहा हूँ। इस टाइप फंक्शन की मदद से यहाँ पर मैं अपने कॉलम की टाइप चेंज कर सकता हूँ। मेमोरी चेक करना चाहता हूँ और इसको सम भी करते हैं कि अब हम कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो पहला फिगर हमारे पास 19 था, अभी ये 15 तक आ चुका है, तो हमने अपनी मेमोरी को बचा लिया है, बहुत ज़्यादा बचा लिया है। अपनी मेमोरी को कम यूज़ करेंगे। डेटा साइंस में आपके पास बहुत बड़े बड़े डेटा सेट होंगे, तो मेमोरी का ख्याल आपने ज़रूर करना है। अगर आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेमोरी को आप अपने माइंड में ज़रूर रखें। जितनी आप मेमोरी कम यूज़ कर सकते हैं उतना ही आपका प्रोग्राम इफ़ेक्टिव होगा। अभी हम कुछ कॉलम्स को दोबारा इंस्पेक्ट करते हैं। ड्राइव कॉलम को चेक करते हैं, वैल्यू काउंट्स का फंक्शन इस पर यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप ना ट्रू होता है, हमें नैन वैल्यू नहीं शो होंगे। जब हम इसको फॉल करेंगे तो हमें नैन वैल्यू भी शो होंगे। इसको रन करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो चुकी है वो आपको दिखाएगा। सेकंड प्रायोरिटी पर जो वैल्यू उसके बाद रिपीट हो चुकी है, तो इस कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रंट व्हील ड्राइव है 14,236 है। उसके बाद रियर व्हील ड्राइव है जो 13,831 है और इसके बाद फोर व्हील और ऑल व्हील ड्राइव है और नैन वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1,189 है। ट्रांसमिशन का जो हमारा कॉलम है ट्रेनी कॉलम, उसको चेक करते हैं।
ये शो कर रहा है DDF। ओके, मैंने यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम का नाम चेंज किया था, जो कि मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया है। तो इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा ट्रेनी का कॉलम है, इसको चेक करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसमें ऑटोमेटिक 4 स्पीड है। मैं इस डेटा सेट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये 4 स्पीड ही, ये इसको मैं स्पीड समझता हूँ। इसको भी स्पीड है, ये भी 5 स्पीड है, ये भी मेरे ख्याल में 3 स्पीड है, और ये भी 6 स्पीड है, ये भी 6 स्पीड है। तो इस तरीके से ये भी 8 स्पीड है। मैं इसको यहाँ पर इस तरह कंसिडर कर रहा हूँ, मैं इंचार्ज हूँ इस डेटा सेट का। यहाँ पर अगर आप चेक कर लें तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नैन वैल्यू जो है वो 11 है। इसको मैं 0 से रिप्लेस भी कर सकता हूँ। मैं इन तमाम कॉलम को अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करूँगा, बल्कि इनमें से कुछ माइनिंग करते हैं। डेटा माइनिंग जो कंसेप्ट है, इस कॉलम से कुछ डेटा को माइन करते हैं। इससे मैं ऑटोमेटिक का जो कीवर्ड जहाँ पर आया है उसको मैं पिक कर लूँगा, और बाकी कॉलम को जो है मैं ड्रॉप कर लूँगा। तो यहाँ पर जिन कॉलम्स में ऑटोमेटिक होंगे, कॉलम इससे हम सेलेक्ट करेंगे और बाकी कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे। ओके, यहाँ पर हमारा काम जो हमने किया था वो हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कॉलम्स को आपने रीनेम कर दिए। असाइन फंक्शन की मदद से आप मिसिंग वैल्यूज़ के साथ डील कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नया है, और वो ये है कि ऑटोमेटिक। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एक सिलेंडर्स का कॉलम बना रहा हूँ, जिनमें df2 डॉट सिलेंडर्स के तमाम वैल्यूज़ होंगे, और साथ ही में जो मिसिंग वैल्यू है उसकी जगह पर 0 होगा। अगर ऑटोमेटिक अभी मेरे डेटा सेट में कोई कॉलम का नाम नहीं है, ओके, तो मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ, इसको मैं ऑटोमेटिक का नाम दे रहा हूँ। मेरे डेटा फ्रेम में ट्रेनी कॉलम में स्ट्रिंग में मैं इस पर स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कंटेन ऑटो होगा, जिन वैल्यूज़ में ऑटो होगा उन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ से पुल कर देंगे, और उससे एक नया कॉलम बनाएंगे, और उसको हम ऑटोमेटिक का नाम देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने एक नया कॉलम बनाया है। बेसिकली ये भी नए कॉलम बन रहे हैं, लेकिन इसकी हम नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हमें अपने डेटा फ्रेम में एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ, ये कॉलम का नाम मेरे डेटा फ्रेम में नहीं है। ओके, इसके बाद एक नया चीज़ जो हमने यहाँ पर किया है वो इस ट्रेनी कॉलम को मैंने इनसे इस ऑटो डेटा को माइन किया है, और अभी इसके बाद मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। मुझे अभी इस कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मेमोरी को चेक करते हैं, और उसके बाद इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, और या फिर इसको चेक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा लास्ट वाला फिगर जो है वो 13 तक आ चुका है, और हमारी मेमोरी की और भी ज़्यादा बचत हो रही है। इसको कमेंट आउट करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं, और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने ऑटोमेटिक का एक कॉलम बनाया था, वो आपको लास्ट में शो होगी। ये हमारा वो कॉलम है जो हमने इसी स्टेटमेंट की मदद से बनाया है। जहाँ पर ऑटो होगा वहाँ पर ट्रू होगा, और जहाँ पर ऑटो नहीं होगा वहाँ पर आपको फॉल्स नज़र आएगा। ये मैंने इस कॉलम से इस डेटा को माइन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रू है तो यहाँ पर ऑटो है, ये भी ट्रू है तो यहाँ पर ऑटो मौजूद है। ओके, आगे चलते हैं। और वैल्यू डॉट काउंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। आप इसको किसी भी कॉलम पर यूज़ करके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर ड्रॉप ना आप फॉल्स नहीं करते तो आपको नैन वैल्यू शो नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर सबसे
टॉप प्रायोरिटी पर मिसिंग वैल्यूज़ है, यानी इन कॉलम में सबसे ज़्यादा मिसिंग वैल्यू है 16,153। इसके बाद दूसरे प्रायोरिटी पर एफएफएस है और तीसरी प्रायोरिटी पर एसआईडीआई। आई डोंट नो व्हाट इज़ एफएफएस एंड व्हाट इज़ एसआईडीआई, ये तो मुझे अपने बॉस बताएगा, लेकिन मैं अभी इंचार्ज हूँ तो मैं इन तमाम कॉलम को ज़ीरो से इसकी नैन वैल्यू को रिप्लेस भी नहीं कर सकता और इन तमाम कॉलम को मैं ड्रॉप भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो क्या करते हैं, एफएफएस को भी आप इससे माइन कर सकते हैं, एसआईडीआई को भी माइन कर सकते हैं और बाकी कॉलम को आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस पर काम करते हैं। यहाँ पर मैंने इससे एफएफएस पुल किया है, एक नया कॉलम बना रहा हूँ जिसका नाम एफएफएस होगा। df2 डॉट इंजन डिस्क्रिप्शन, इस इंजन डिस्क्रिप्शन कॉलम से मैं एक एफएफएस कॉलम बना रहा हूँ। स्ट्रिंग का फंक्शन इस पर यूज़ करते हैं और जिन वैल्यूज़ में एफएफएस होगा वो पुल आउट करके इस कॉलम में स्टोर हो जाएगा, ये हमारा नया कॉलम बन जाएगा। इसके बाद मैं इस आई को भी इससे पुल करना चाहता हूँ तो बिल्कुल सेम मेथड मैं इस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। और लास्ट में मैं इस इंजन डिस्क्रिप्शन कॉलम को ड्रॉप कर रहा हूँ। मेमोरी यूसेज अभी चेक करते हैं तो हम 14,000 तक की फिगर तक आ गए हैं, हमारी मेमोरी की और भी बचत हो चुकी है। लेकिन इसको कमेंट आउट करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर हमने जो नए कॉलम बनाए हैं वो बेसिकली यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। तो इसको चेक करते हैं, ये लास्ट में ही आपको नज़र आएंगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ऑटोमेटिक का कॉलम बनाया है, ये मेरा ऑटोमेटिक का कॉलम बन चुका है। जहाँ पर ऑटो होगा वहाँ पर ये ट्रू होगा और जहाँ पर ऑटो नहीं होगा वहाँ पर ये फॉल्स होगा। इसके बाद मेरे यहाँ पर एक एफएफएस का कॉलम बनाया है। इंजन डिस्क्रिप्शन के कॉलम में जिन वैल्यूज़ में एफएफएस है उसको हम पुल आउट करते हैं और इसको हम एफएफएस में पुट करेंगे। जिन कॉलम में एफएफएस होगा वहाँ पर ये ट्रू होगा और जिन कॉलम में एफएफएस नहीं होगा वहाँ पर ये फॉल्स होगा। इसके बाद एसआईडीआई एक कॉलम मैंने बनाया है इसी इंजन डिस्क्रिप्शन कॉलम से और यहाँ से मैंने माइन किया है एसआईडीआई और ये मेरा एक नया कॉलम यहाँ पर बन गया है। ओके, दैट्स ग्रेट। हमने बहुत ज़्यादा काम किया है और उम्मीद है कि आपकी कंसेप्ट जो है वो ज़रूर क्लियर होगी। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रही है तो हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए लाइक भी ज़रूर करें। अभी जितना काम यहाँ पर हमने किया है, कॉलम्स को रीनेम किया है, असाइन फंक्शन की मदद से मिसिंग वैल्यू के साथ डील किया है, कुछ डेटा माइन किया है, उसके बाद टाइप्स चेंज किए हैं। अगर आप देख ले तो यही आपका बेसिक एनालिसिस है, यही काम है जो आप डेटा एनालिसिस में करते हैं और ये एज ए बिगनर्स आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप एक स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर पकड़ेंगे और बाकी जो पांडास है उसके फंक्शन को आप इजीली एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो जितना काम हमने किया है इसको एक फंक्शन में बंद करते हैं, इससे एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर आप देख ले तो मैंने इन तमाम चीज़ों को यहाँ से उठाया है, जहाँ पर मैंने इसको एक फंक्शन में रिटर्न के तौर पर दिया है। ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा इस डेटा फ्रेम को जो हमने बनाया है। मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, पायथन में फंक्शन डेफ कीवर्ड से बनते हैं। अगर आप फंक्शन के बारे में नहीं जानते तो मैंने पहले से इन पर तकरीबन 4 वीडियोस बनाई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये मेरे फंक्शन का नाम है और इसको ये मैं एक आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और मैं एक df2 का जो डेटा फ्रेम है मेरा, जो नीट एंड क्लीन नहीं है, ये याद रखें, इस पर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। ये हमारा रफ डेटा फ्रेम है जो कि हमारे पास पड़ा हुआ है। मैं इसको पास करता हूँ इस फंक्शन को, ये फंक्शन इसको एज एन आर्गूमेंट ले लेगा और जब ये इसको ले लेगा तो मैं अपने कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ
मैंने df2 लिया, फिर अपने कॉलम्स लिए। फंक्शन के अंदर ये कॉलम लिखना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर मैं कॉलम नहीं लेता तो ये मेरे फंक्शन की बॉडी से बाहर आएंगे और मेरे फंक्शन को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर मैं कॉल्स जो है वो किस किस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। और ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा। df2 एक डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा जिसमें ये कॉलम्स हैं और इन पर ये तमाम फंक्शन अप्लाई हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर एक नीट एंड क्लीन डेटा सेट वो मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर ddf2 में उसको लिया है। मैं इसको रन करता हूँ। ये रन हो चुका है और हमारे पास अभी ddf2 में एक नीट एंड क्लीन डेटा फ्रेम मौजूद है। और आए जनाब इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा नीट एंड क्लीन डेटा फ्रेम है और इनमें ये तमाम काम जो हमने ऊपर किए हैं ये भी इसमें मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी है। और जो कॉलम्स की डेटा टाइप्स हमने चेंज की है, जिन कॉलम्स के नाम हमने चेंज किए हैं, ये सब के सब यहाँ पर मेरे पास अभी ddf2 डेटा फ्रेम में मौजूद है। और आप इस पर पांडास के तमाम फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किस तरह फील कर रहे हैं को जो ये बातें बता रहा हूँ, इस पर मैंने रिसर्च किया है, इस पर मैंने काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो एज ए बिगनर्स आपकी तशनगी जो है वो ख़त्म हो चुकी होंगी। आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल चुका होगा कि आपने पांडास के साथ किस तरीके से डील करना है। ओके जनाब, एग्रीगेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एग्रीगेशन डेटा फ्रेम पर मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, परसेंटाइल वगैरह के फंक्शंस का नाम एग्रीगेशन है। यहाँ से मैं इसको फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पर ग्रुप बाय का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने तमाम डेटा फ्रेम को एयर के लिहाज से ग्रुप कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम इंडेक्स की जगह यहाँ पर मुझे एयर नज़र आएगा और एयर के रिस्पेक्ट तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ मुझे शो होगी। यानी यहाँ पर 1984 में सिटी कॉलम का मीन जो है वो 17.9 है। 1984 में कंबाइन माइलेज की मीन जो है वो 19.8 है। और इस तरीके से तमाम कॉलम्स की मीन विद रिस्पेक्ट टू ईयर जो है आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक फॉर एग्जांपल df4 कर दिया है। मैं अगर इसको रन कर दूं तो ये तमाम अभी आप इससे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जहां पर आपको ज़रूरत पड़ेगी या जहां पर आपको ज़रूरी लग रहा है तो वहां से आप इससे बहुत इजीली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को चेक करना चाहता हूँ और ये मुझे वही शो करेगा जो यहाँ पर हमने इस पर अप्लाई करके जो हमने अभी देख लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि वही कॉलम, वही डेटा फ्रेम जो है यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो आप इस तरीके से इससे किसी भी मौका पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करना चाहता हूँ तो इसको रन करते हैं। मैंने अपने डेटा फ्रेम को विद रिस्पेक्ट टू ईयर ग्रुप किया है और तमाम कॉलम्स की स्टैंडर्ड डिविएशन विद रिस्पेक्ट टू ईयर मुझे शो हो रही है। 1984 में सिटी कॉलम का स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8 है। 1984 में कंबाइन माइलेज का स्टैंडर्ड डिविएशन 5.3 है। 1985 में सिटी कॉलम का स्टैंडर्ड डिविएशन 4.7 है। कंबाइन माइलेज का 5.2 है। और ये जितने दूसरे वैल्यूज़ है ये आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम ग्रुप बाय का यूज़ कर रहे हैं, पांडास का फंक्शन है। ओके, इसके बाद ये कंसेप्ट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप कहीं से भी अपने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यही डेटा फ्रेम लेते हैं, इसको
ग्रुप करते हैं ईयर के हिसाब से। और अभी मैं कुछ कॉलम्स देखना चाहता हूँ। मैं कंबाइन माइलेज देखना चाहता हूँ, सिलेंडर्स और फ्यूल कॉस्ट देखना चाहता हूँ, और इसका मीडियन देखना चाहता हूँ। तो ग्रुप बाय ईयर, और इसके बाद इस तरह लिस्ट ऑफ लिस्ट की शक्ल में आप यहाँ पर जो वही कॉलम दे जिन पर आपने डॉट मीडियन का फंक्शन यूज़ करना है। तो मेरा डेटा फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ईयर ग्रुप हो चुका है, और सिर्फ कंबाइन माइलेज, सिलेंडर्स और फ्यूल कॉस्ट का कॉलम्स मैंने लिए हैं, और इसकी मीडियन मैं चेक करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इसके मीडियन जो है चेक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी क्वांटाइल चेक करते हैं। ये भी एग्रीगेशन है। क्वांटाइल का क्या मतलब है? 0.1% क्वांटाइल 10% होगा, 0.2% क्वांटाइल 20%, और 1 क्वांटाइल जो है 100% होगा। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा फ्रेम के कुछ कॉलम की क्वांटाइल भी जहाँ पर चेक कर सकते हैं क्वांटाइल फंक्शन की मदद से। और ये हमारे क्वांटाइल है जो कि विद रिस्पेक्ट टू ईयर इन दो कॉलम्स के हमें शो हो रहे हैं। ओके, वेरिएंस भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी एक फंक्शन है। आपका डेटा, आपका कॉलम्स की वैल्यू जो है वो इसमें कितनी वेरिएशन है, इसको वेयर फंक्शन की मदद से आप चेक कर सकते हैं। इसको भी रन करते हैं, ये आपको वेरिएशन बताएगा आपकी कॉलम्स का विद रिस्पेक्ट टू ईयर। ओके, इसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा एग्रीगेशन की फंक्शंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप अपने डेटा फ्रेम को एक कॉलम की बजाय 2 कॉलम से 3 कॉलम से ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप बाय, और यहाँ पर अभी आप एक लिस्ट दें जिन कॉलम से आपने अपने डेटा फ्रेम को ग्रुप करना है, और एग्रीगेशन इस पर अप्लाई करनी है तो एक से ज़्यादा एग्रीगेशन आपने अप्लाई करनी है तो उसको डॉट AGG फंक्शन की मदद से आप इस पर एक से ज़्यादा एग्रीगेशन एक टाइम में अप्लाई कर सकते हैं। और यह भी देख ले तो ईयर और फ्यूल कॉस्ट, मेरा डेटा फ्रेम ईयर और फ्यूल कॉस्ट के रिस्पेक्ट ग्रुप हो चुका है, और यहाँ पर मुझे सिटी कॉलम का मिनिमम और मीन, कंबाइन माइलेज का मिनिमम और मीन, और इस तरह तमाम कॉलम्स के मिनिमम और मीन जो है मुझे शो हो रहे हैं। वाह भाई वाह! और आपको क्या चाहिए? मैंने तो वो तमाम चीज़ें आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ी बहुत बात विजुअलाइजेशन की करती है। विजुअलाइजेशन के लिए आपको मैटप्लॉटलिब.pyplot की लाइब्रेरी है, ये पैथॉन की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है विजुअलाइजेशन के लिए। इसको मदर ऑफ विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं, और हम इसकी थोड़ी सी यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा फ्लेवर आपको दूंगा। बाकी हम विजुअलाइजेशन के लिए प्लॉटली यूज़ करेंगे। प्लॉटली मॉडर्न और पावरफुल लाइब्रेरी है जो बहुत कम कोड के साथ अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव प्लॉट जनरेट करता है। तो यहाँ पर थोड़ा चेक करते हैं कि हमने जो काम किया, हमने जो एनालिसिस किया कि हम इसको किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय ईयर करते हैं और सिर्फ इन 2 कॉलम्स की मीन को प्लॉट करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर डॉट प्लॉट का फंक्शन मैंने लिया है। मैंने matplotlib.pyplot को इंपोर्ट किया है, तो अभी मैं इसके फंक्शन को भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको रन करते हैं, इसके बाद इसको रन करते हैं। तो ये कंबाइन माइलेज का और सिलेंडर्स का मीन है, यानी ये इसके मीन है विद रिस्पेक्ट टू ईयर। ब्लू जो है ये कंबाइन माइलेज है, और येलो जो है ये सिलेंडर है। इसके बाद ये तमाम फंक्शंस आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके आप प्लॉट जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन का प्लॉट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर STD दिया है और इसको प्लॉट भी करते हैं साथ में। तो ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन प्लॉट हो चुका है कंबाइन माइलेज का और फ्यूल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू ईयर। इस तरीके से आप मीडियन को भी प्लॉट कर सकते हैं
दो कॉलम्स की मीडियन। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप जितने कॉलम चाहते हैं, जिन जिन कॉलम पर आपने विजुअलाइजेशन करनी है, जिसको आपने प्लॉट करना है, आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए सिर्फ दो कॉलम्स यूज़ कर रहा हूँ। आप वही कॉलम यूज़ कर लें जो आपको ज़रूरी लगती है या जिन कॉलम की आपसे डिमांड की जाती है। तो इस तरीके से भी आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। वेरिएंस को भी आप प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रन करते हैं और यहाँ पर मैं सिर्फ दो कॉलम्स ले रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के कॉलम्स ले सकते हैं, मीन को, एसटीडी को, और इस तरीके से आप इसको ख़ुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके जनाब, तो हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। पांडाज एक बहुत वसी लाइब्रेरी है, तमाम फंक्शंस हम इसके एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे 100% यकीन है मैंने आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट पर ज़रूर पहुंचा दिया है जहां से आपको पांडाज आज के बाद बहुत इजी लगेगा। अगर आपकी कंसेप्ट में थोड़ी भी बेहतरी आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का और जानवरों का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।